हेलो दोस्तों, चांदनी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक पंखुड़ी के शासी सीमा पर शिक्षा योजना बनाना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय, समय तथा कालांश लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा लर्निंग आउटकम। पहला पॉइंट है, इसमें बच्चे बाढ़ के बारे में जानकारी रखते हैं तथा इसके नुकसान एवं बचाव के बारे में जानते हैं। जैसा कि पाठ शासी सीमा में बाढ़ के बारे में चर्चा की गई है, तो हमारा पहला लर्निंग आउटकम यही रहेगा। फिर दूसरा है, बच्चे किसी भी घटना को अपने शब्दों में क्रमबद्ध ढंग से सुना लेते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा, बच्चे नाव, मोटरबोट, जहाज आदि के बारे में जानते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा प्रकरण। इसमें पाठ का नाम साहसी सीमा हम लिख देंगे। फिर तीसरा रहेगा सीखने सिखाने की सामग्री, यानी इस पाठ को पढ़ाने में बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पंखुड़ी पाठ्य पुस्तक, नाव एवं मोटर बोट का चित्र या क्राफ्ट, दीक्षा ऐप, आपदा प्रबंधन किट की सूची आदि, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चौथा पॉइंट है हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियाँ। इसमें हमारा 4 कॉलम बनेगा, क्रम संख्या, चरण, समय तथा आकलन के तरीके। इसमें पहला हमारा रहेगा शिक्षण के प्रारंभ में, और समय इसमें हमें 5 मिनट लगेगा। आकलन के तरीके में हम आगे इसको दिखाएंगे। शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान का अवलोकन करते हुए कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे कि पहला है, बच्चों आज का मौसम कैसा है। दूसरा पॉइंट है, बारिश के मौसम में आप क्या करते हैं। बच्चों से ये प्रश्न हम पूछेंगे। तीसरा है, कागज की नाव किस किस को बनाने आती है। चौथा है, जब बारिश ज़्यादा होती है और चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है तो आप स्कूल कैसे जाते हैं। इन प्रश्नों को हम बच्चों द्वारा पूछेंगे, और इसमें आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया व सहभागिता। अब बच्चों, आज हम शासी सीमा पाठ पढ़ेंगे। इसके बाद शिक्षण के दौरान संकेत इसमें लिख देंगे, पाठ जहाँ से जहाँ तक आपने शिक्षण योजना बनाई है। शिक्षिका कहानी का शुद्ध उच्चारण के साथ आदर्श वाचन करेंगी तथा बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। पाठ के बीच बीच में शिक्षिका कठिन शब्दों का अर्थ भी बताएंगी तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो को भी बच्चों को दिखाएंगी। साथ ही नाव व मोटर बोट से संबंधित यूट्यूब से उपलब्ध वीडियो भी दिखाएंगी कि बाढ़ या आपदा आने पर हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए। बाढ़ आने के कारण एवं नुकसान भी समझाएंगी। आपदा प्रबंधन किट के बारे में भी बच्चों को बताएंगी, जैसे आपदा प्रबंधन किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि अगर कभी आपदा आ जाए तो हमें कैसे बचाव करना चाहिए, आदि चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हमें 20 मिनट लगेगा तथा आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया व सहभागिता होगी। अब गतिविधि, शिक्षिका बच्चों से बाढ़ आने पर आप आपदा प्रबंधन किट का उपयोग कैसे करेंगे इसे बताने के लिए कहेंगी तथा नाव व मोटर बोट का चित्र या क्राफ्ट बनाने को कहेंगी। इस प्रकार बच्चे ये जो है बहुत रुचि के साथ भी बनाएंगे इसके। फिर तीसरा है शिक्षण के अंत में, इसमें शिक्षिका बच्चों की बोधात्मक क्षमता को जानने के लिए निम्न प्रश्नों को पूछेंगी। यह हमारा 10 मिनट का होगा, प्रश्नोत्तर व सहभागिता। पहला है, इसमें सीमा के माता पिता कहाँ गए थे। सीमा ने घर के किन किन सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा। तीसरा प्रश्न है, सीमा की अपने माता पिता से फोन पर बात क्यों नहीं हो पाई। तथा चौथा प्रश्न है, बाढ़ आने पर क्या क्या करना चाहिए। शिक्षिका बच्चों के उत्तर को सुनकर उसमें सुधार करते हुए श्यामपट्ट पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह पाठ हमारा जो शिक्षा योजना है वह पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृहकार्य में हमने पर्यायवाची शब्द लिखने को कहा, जैसे पानी का, हवा का, सूरज का और चांद का, तथा नाव का चित्र बनाने के लिए भी दिया। आगामी कार्य योजना, इसमें जब हम बच्चों का आकलन करेंगे तो जिन बच्चों को पाठ नहीं समझ में आया होगा तो उनके लिए हमें अगला शिक्षा योजना कैसे बनाना है उस पर हम चर्चा करेंगे। आकलन के आधार पर शिक्षिका आगामी शिक्षा योजना बनाएंगी तथा पाठ को पुनः दोहराएंगी। तो यह हो गई हमारी शिक्षा योजना, और इस पर हमने ये कार्य योजना भी बनाई है जो इस प्रकार दी हुई है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसका मैं PDF आप लोगों को दे दूंगी।
तो इस प्रकार से हमारे साहसी सीमा पाठ की जो शिक्षा योजना तथा कार्य योजना जो है वह पूर्ण होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सब मित्रों को भी इसे भेज दीजिएगा जिससे उनकी मदद हो सके। और इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। ओके, थैंक यू।